जहामल टीवी में खुश आमदीद। तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। नाजरीन, इस साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे हमसे भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यानी कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा सर्दी उन इलाकों में पड़ती है। तो वो इलाके कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। अगर आपको शौक़ है मालूमाती वीडियो देखने का तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे और हर दुरुस्त मालूमात आपको दुरुस्त वक्त पर मिलती रहे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का ठंडा तरीन इलाका कौन सा है, और वो इलाका कौन सा है जहां सूरज बहुत कम वक्त के लिए तलू होता है, और वो इलाका कौन सा है जहां पे दर्जा हरारत माइनस सैकड़ों तक चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नाज़रीन, दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका मास्को है, और मास्को में एक कस्बा है जिसका नाम है वेमियाकोन, जहां दर्जा हरारत -52 डिग्री तक चला जाता है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ सूरज सिर्फ 3 घंटों के लिए निकलता है और उसके बाद फिर से अपना चेहरा छुपा लेता है। नाज़रीन, वेमियाकोन में कुतुब जनूबी में दर्जा हरारत इस कदर कम है कि कभी कभी ये दर्जा हरारत -92 डिग्री पर भी चला जाता है। लेकिन रूस में एक ऐसा गांव है जिसका दर्जा हरारत -92 डिग्री पर होता है, और इसी गांव को दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका भी करार दिया गया है। नाज़रीन, ये दुनिया का सर्द तरीन रहायशी इलाका है जहां सर्दियों में सूरज सिर्फ 3 घंटे के लिए अपनी शक्ल दिखाता है और गर्मियों में यही दिन 21 घंटे तक का हो जाता है, यानी कि उस गर्मियों में सूरज सिर्फ 3 घंटे के लिए गुरूब होता है और फिर से तलू हो जाता है। नाज़रीन, ये कस्बा दरिया इंडिगर के किनारे पर वाक़ है। इस कस्बे की कुल आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुस्तकिल तौर पर सर्द और मुंजमद तरीन इलाका है जो हर वक्त खौफनाक सर्दी की लपेट में रहता है, जिसका दर्जा हरारत -92 डिग्री तक चला जाता है। नाज़रीन, यहाँ की सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी इमारत से खोलता हुआ या उबलता हुआ पानी नीचे फेंका जाए तो वो पानी रास्ते में ही बर्फ़ बन जाता है। इस गांव में सन 1924 में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत -71 तक रिकॉर्ड किया गया था। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ तौर पर गांव के मकीनों ने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया है। साल भर बर्फ़ की चादर ओढ़े इस गांव के मकीनों की खुराक कुतबी हिरन और घोड़े का गोश्त है, जबकि मशरूब के तौर पर घोड़े की दूध का आम इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये लोग ग़िज़ाइयत की कमी का कभी शिकार नहीं होते। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि पूरे गांव के लिए एक छोटी सी दुकान है जहाँ रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें दस्तयाब होती हैं, जबकि रास्ते में एक छोटा सा पेट्रोल पंप भी है जो सयाहों को अगले सफ़र के लिए तैयार रखता है और उनको ईंधन मुहैया करता है। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के मकीन सारा दिन अपनी गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, क्योंकि अगर ये गाड़ी को बंद कर देंगे तो इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, क्योंकि सख्त सर्दी के बायस बैटरी मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाती है। नाज़रीन, गांव अब भी जदीद सहूलतों से महरूम है, या यूँ कह लें कि गांव के बासियों ने खुद को माहौल के मुताबिक ऐसा ढाल लिया है कि वो अपनी ज़रूरियात भी अपने माहौल और मौसम से पूरी करते नजर आते हैं। यहाँ पे आपको एक अहम मालूमात देते चलें कि घरों में कोयला और लकड़ी को जलाकर तवानाई और रोशनी हासिल की जाती है, और गांव के पावर हाउस में लकड़ी या कोयला की कमी अगर आ जाए तो गांव 5-5 घंटे के लिए तारीकी में डूब जाता है। नाज़रीन, गांव में खेतीबाड़ी ज़मीन की कामयाबी और सख्त मौसम के बायस नामुमकिन है, इसलिए पूरे गांव में हिरन और घोड़े की फ़रोख्त और आइस फिशिंग ही रोज़गार के अहम ज़राए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह भी है कि गांव में एक स्कूल है जो सिर्फ -50 से ज़्यादा दर्जा हरारत होने पर ही बंद कर दिया जाता है, जहाँ सर्दियों में
3 घंटे तक का दिन होता है, जबकि गर्मियों में 21 घंटे का दिन भी होता है। जहां जून और जुलाई और अगस्त महीने गर्म तरीन होते हैं, जहां दर्जा हरारत कम से कम 20 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दर्जा हरारत तक पहुंच जाता है। इस गांव में जदीद सहूलियात पहुंचे भी तो कैसे कि जहां मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी जुए शेयर को लाने के मुतरादिफ है। सख्त सर्दी में जब गाड़ियों की बैटरियों को डाउन हो जाती हैं तो बेचारा मोबाइल किस खाते में आता है। नाज़रीन, शादी ब्याह की रसूमात हों या खुशी के कई मौके, जहाँ के मकीन खुश होना नहीं भूलते। रंगीन और सर्द मौसम में रवायती रक्स और रसूमात की गर्मी एक अलग ही माहौल पैदा कर देती है। जहाँ खुशी के लम्हात मुनफरिद और निराले हैं, वहीं जनाजे की तदफीन भी किसी कठिन मरहले से कम नहीं। लोग अपने प्यारों को दफनाने के लिए कई कई फुट गहरी कब्रें खोदते हैं, जिसके लिए दहकते कोयलों की मदद से तह दर तह जमी बर्फ को पिघलाया जाता है। बर्फबारी के दौरान भी ज़मीन की सतह तक पहुंचने के लिए खुदाई का सिलसिला जारी रहता है और कई फुट गहराई में मुर्दे दफना दिए जाते हैं, जिसमें अक्सर 3 दिन से 1 हफ्ते तक का अरसा भी लग जाता है। नाज़रीन, मौसम की सख्तियों ने यहाँ बरसों से रहायश पजीर मकीनों को सख्त जान बना दिया है। मौसमी तगीरात ना तो यहाँ की मामूलाती ज़िंदगी को रोक पाते हैं और ना ही इस सरजमीन से मकीनों की मोहब्बत को कम कर पाए हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको दुनिया के सर्द तरीन इलाके के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे।